और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। 7:30 बजे राज्यपाल ने मिलने का दिया समय, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से जेल गए थे हेमंत सोरेन, उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था और उनके बदले चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जैसे जेल से उनकी वापसी हुई है और अब यहां पर फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। 7:30 बजे राज्यपाल ने मिलने का समय दिया है, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। और इसी के चलते सभी विधायकों को रांची में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रांची से, जहां पर हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो तकरीबन 5 महीने पहले मुख्यमंत्री का पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था हेमंत सोरेन ने। उसके बाद उनके खास माने जाने वाले चंपाई सोरेन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन अब जेल से वापस बाहर आने के बाद यहां पर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इस्तीफा देंगे वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। राज्यपाल ने शाम को 7:30 बजे मिलने का समय दिया है और सभी विधायकों को भी रांची में रहने का निर्देश दिया है। तो अब फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। और इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। तो जिस तरह से यहां पर लगातार जेल में थे वो, इसको लेकर विधानसभा चुनाव में कौन नेतृत्व करेगा, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे थे। लेकिन जैसे उनकी जेल से वापसी हुई और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे हेमंत सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जो कि खास माने जाते हैं हेमंत सोरेन के, वो इस्तीफा देंगे अपने पद से। तो इसके लिए राज्यपाल ने 7:30 बजे मिलने का भी समय दे दिया है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही जमानत में जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, ऐसा माना जा रहा था कि अब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए। धर्मेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 धर्मेंद्र, देखिए जिस तरह से माना जा रहा था कि जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे कि वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, आज 7:30 बजे राज्यपाल ने मिलने का समय दिया है। क्या कुछ तारीख भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल सही आपने एक बात कही है कि जिस दिन से उनकी जमानत पर वो निकले उसी दिन तय मानी जा रही थी कि वो पुनः सत्ता पर काबिज होगी। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि जिस दिन से वो निकले थे उसी दिन से ये चर्चा नहीं बल्कि गलियारों में नहीं बल्कि सर्वसम्मति से मानी जा रही थी। उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन गुरुजी के पास जाकर पैर छूकर प्रणाम किए थे और वहां ही ये बात बनी थी कि अब तुम कार्यभार संभाल लो, चूंकि समय आ गया है। और इसके बाद जो है फिर एक बैठक हुई। आज की बात है कि आज 2 जगह बैठक भी चली। एक जगह गुप्त बैठक हो रही थी, शायद किसी को पता नहीं था, मीडिया वाले को भी दूर रखी गई थी। लेकिन मेरे सोर्सेज से पता यह चला कि एक सर्वसम्मति से, एक सम्मति से तैयार की गई, जिसमें हल्का फल्का कहीं से थोड़ी मड़ी कुछ बातें आई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातों पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मैं हूं ना, आप मेरे रहते कोई टेंशन नहीं लेना है, जो भी परिस्थिति बनेगी मैं खुद संभालूंगा। इस पर फिर वो बातें राजी हो गए, उनकी बात मान ली गई और राजी हो गए। तो फिर एक बार पुनः सत्ता सारे लोगों विधायकों ने उनको सहमति से चुन लिया गया और अभी 7:30 में राज्यपाल के पास चंपाई सोरेन भी जाएंगे और लमसम वो अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, जब हमने देखा था नीतीश कुमार जो बिहार के, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उनके बदले जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब जैसे वापस फिर ये खबर आई कि अब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नाराज थे, उन्होंने पार्टी से अलग हट के अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। यहां पर चंपाई सोरेन खास माने जाते हैं, वहां पर जीतन राम मांझी भी खास माने जाते थे नीतीश कुमार के। क्या यहां पर जो भी कुछ हो रहा है सब खुशी खुशी हो रहा है? किसी में कोई मनमुटाव तो नहीं है? चंपाई सोरेन खुशी खुशी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, कुछ खटास है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से उन्हें कांटे भरी, मैंने उस समय भी कहा था कि ये चंपाई सोरेन का कांटो भरी ताज है और उसका जीता जागरण उदाहरण देखने को मिला कि उन्हीं के एक बड़ा धड़ जो है, एक परिवार का धड़ बीजेपी में मिल गया। तो ये कहीं न कहीं
वो ये खामियां दिखने को मिला और उसी पर भी चर्चा हुई कि चंपई सोरेन अगर वो चाहते तो उस चीज को वो अपने ओर आकर्षित करके नहीं बचाया जा सकता था बीजेपी में जाने से, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा धड़ जो है, थोड़ा सा नाराजगी दिख रही थी चंपई सोरेन से, और संजोग कहिए या जो कहिए, ईश्वरी कृपा कहिए कि उनको जमानत मिल गई, और जमानत जब मिल गई तो रास्ता साफ हो गया। चूंकि आगामी 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद चुनाव है, संभवतः अक्टूबर माह में चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव की कमान सोरेन के पास है, हेमंत सोरेन के पास होगी, तो ताकि वो पुनः जो है अपना पूरे विधानसभा में अपना एक नेतृत्व करते हुए और उसमें अपनी सहभागिता करते हुए अधिक से अधिक अपना सारा सिस्टम को लाते हुए अपना पुनः सरकार बनावे। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा, माफ करिएगा, विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में इनकी पहुंच गई, ये अपनी नेतृत्व में कराएंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास अनुभव है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी कोर्ट में वहां पर कहा गया था कि हमको लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं मिली थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले जमानत मिल गई है। वाकई ये बहुत अच्छी बात है पार्टी के लिए। लेकिन यहां पर अब जिस तरह से चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से हेमंत सोरेन, क्या कोई तारीख भी सामने आ रही है, कब फिर से शपथ ग्रहण लेंगे? जी, अभी तक तो फिलहाल नहीं, चूंकि ये 7:30 की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज ही रात निर्धारित समय की जाएगी कि किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होना है, आज की बात से। ठीक है, चंपई सोरेन की तरफ से मुझे लगता है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इस बारे में? नहीं, अभी चूंकि इस मामले में कोई कुछ बोलने से अपना किनारा कर रहे हैं, चूंकि मामला इस्तीफा देने का है और ये मामला टफ है, तो सारी नेताओं को बोला गया कि कृपया इस मामले में इस तरह के आप जो मामले टफ की बात कर रहे हैं, क्या किसी तरह का मामला आप कह रहे हैं क्या? इसलिए मैंने पहले ही सवाल किया आपसे, सब खुशी खुशी हो रहा है, यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं, चंपई सोरेन खुशी खुशी इस्तीफा देंगे या फिर दबाव बनाया जा रहा है? थोड़ी सी है, एक गुट दो। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जिस दिन से चंपई सोरेन को ताज मिला था उसी दिन से बार बार स्वदेश न्यूज ने एक मोहर लगाई थी कि ये कांटे भरी ताज है। तो कांटे भरी ताज से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सही में कांटे भरा ताज थी, और आज भी है। कहीं न कहीं थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन वो हेमंत सोरेन ने उन्हें सारी स्थिति को समझाते बुझाते हुए उन्हें अपने आप में समर्थन लेते हुए और वो अपना शपथ ग्रहण समारोह करके अब पुनः एक बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे। ठीक है, 7:30 बजे हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलेंगे। उनके साथ कौन कौन रहेगा, क्या इसकी भी कोई जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल तो अभी बता नहीं सकता है, लेकिन चंपई सोरेन के साथ हो सकता है कि हेमंत सोरेन भी हो, क्योंकि हेमंत सोरेन की भी चर्चा हो रही है कि वो साथ जाएंगे। अब कहां तक सच्चाई है ये तो अभी पता नहीं चलेगा, वो तो 7:30 की बात 7 बजे ही पता, 3:30 में पता चलेगा। लेकिन संभवतः है कि दोनों पूर्व मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों साथ रहेंगे और वहां से साथ में इस्तीफा देंगे और वहीं से निर्धारित समय तिथि ली जाएगी शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले जमानत के बाद, उसी के बाद से चर्चा थी कि दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और अब यहां पर अब चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और फिर से एक बार शपथ ग्रहण लेंगे मुख्यमंत्री पद का हेमंत सोरेन।